इस उम्मत के ज़हन, इस उम्मत के हाफिज़े अल्लाह ने खोल दिए बनिस्बत दीगर उम्मतों के, बनिस्बत दीगर अम्बिया की किताबों के पढ़ने वालों के। वजह इसकी क्या थी? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया, रफ्ता रफ्ता वक्तन फ़वक्तन नाजिल किया, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। दीगर किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आम इंसानों पर छोड़ दी। जब आम इंसान फ़ना होने वाला है तो उसकी हिफाजत में जो चीज़ दी गई वो भी फ़ना हो गई। आज अगर आप तुरात का हाफिज़ ढूंढने निकलेंगे, वज़ीराबाद की तुरात और मिलेगी, लाहौर की तुरात और मिलेगी, इसी तरह दीगर ममालिक में हर मुल्क की, हर शहर की अपनी अपनी तुरात होगी, हर शहर की अपनी अपनी इंजील और ज़बूर होगी। लिहाजा उनका हाफिज़ मिलना मुमकिन ही नहीं है। फ़कत कुरान करीम है। आप 4 या 5 साल के बच्चे को खड़ा कर लीजिए, अरब से, अमेरिका और यूरोप से कोई नुस्खा ले आइए, उसको खोल लीजिए, अलहम्द से लेकर वन्नास तक हरफ बहरफ ज़बर और ज़ेर की गलती के बगैर वो बच्चा सुनाएगा। ये फ़कत कुरान करीम का एज़ाज़ है। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम को महफूज फरमाया, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को, मुहद्दिसीन को, मुफ़स्सिरीन को मुंतखब फरमाया, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत के साथ साथ मज़हब इस्लाम की भी हिफाजत फरमाई। जैसे कुरान करीम महफूज हो गया तो कुरान करीम की बज़ाहिर तमाम तालीमात भी महफूज हो गई, वो मज़हब भी महफूज हो गया जो कुरान करीम लेकर आया था। लिहाजा जब कुरान करीम महफूज मज़हब लेकर आया और इस्लाम हमेशा के लिए महफूज हो गया, तो दावत और तबलीग का हक़ भी सिर्फ़ मज़हब इस्लाम के पास है, क्योंकि मज़हब इस्लाम की तालीमात ही महफूज हैं और किसी भी मज़हब की तालीमात महफूज नहीं है। बाकी तमाम मज़ाहिब गैर महफूज हैं। ईसाई मज़हब गैर महफूज है, यहूदी मज़हब गैर महफूज है, उनके पास वो तालीमात नहीं है जो उनके अम्बिया लेकर आए थे। लिहाजा किसी भी गैर महफूज मज़हब को अपनी दावत और तबलीग का हक़ नहीं है। दावत और तबलीग का हक़ सिर्फ़ उस शख्स को हो सकता है जिसका मज़हब और मसलक महफूज हो, जिसके तमाम तालीमात, जिसकी तमाम रहनुमाई उसी तरह महफूज हो जिस तरह उनके नबी लेकर आए थे, और वो मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम का मज़हब है। बाकी तमाम अम्बिया जितने भी गुज़रे, सब पर ईमान लाना हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है। सब को अपने अपने वक्त में बरहक मानना, सब की कुतुब और सहाइफ पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है। लेकिन किसी भी नबी की कोई भी तालीम महफूज नहीं, सिवाय इक्का दुक्का वाक़यात के जो कुरान और सुन्नत में मिलेंगे। और कुरान और सुन्नत में तालीमात तो दूर की बात, अम्बिया के अस्मा और नाम भी महफूज नहीं है। सिर्फ़ 25 या 24 अम्बिया के नाम जो कुरान और सुन्नत में आपको मिलेंगे, इसके अलावा अम्बिया के नाम भी महफूज नहीं रहे। उनकी तालीमात तो कहाँ महफूज रहनी थी, और वजह उसकी ये थी कि उनकी तालीमात को महफूज रखने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अम्बिया, बनी इसराइल के अम्बिया हुकूमत और सियासत किया करते थे। कुल्लमा हलका नबीयुन फ़खलफ़हु आखर, जब कोई नबी इस दुनिया से रुखसत हो जाते तो उनकी जगह नए नबी आ जाते। लिहाजा पुराने नबी की तालीमात को, उनकी किताबों को महफूज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, आना आखिरुल अम्बिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। तो लिहाजा नबी के आखिरी होने की वजह से उनकी तालीमात को महफूज रखा गया, उन पर उतरने वाली किताब को महफूज रखा गया, और उन पर उतरने वाली तमाम तालीमात को महफूज रखा गया।